Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about our next topic, that is जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और इसका जो बैकग्राउंड है उसमें जो देखने को मिलता है हमें कि जब महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉज, जैसे कि रॉल्ट एक्ट वगैरह जो उन्होंने पास किए थे, तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई थी। ठीक है, तो वहाँ से जो है इसका रूट जो है वो देखने को हमें मिलता है। देन 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने दो लीडर्स को, जो नेशनलिस्ट लीडर थे सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल जो थे, उनको अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, और उनको बिना किसी प्रोवोकेशन के जो है मतलब कि उनको वहाँ से ले गए थे वो एक अननोन डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो उनको मतलब कि हिरासत में ले लिया गया था। देन उस टाइम पे जो पंजाब की जो सिचुएशन थी बड़ी ज़्यादा अलार्मिंग थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो है वो रॉल्ट एक्ट जैसे एक्ट जो है वो पास किए थे, तो उसकी वजह से पंजाब जैसे एरिया में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल लेने के लिए जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ जो क्या कहता था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 4 लोगों से ज़्यादा जो है ग्रुप में पीपल नहीं होने चाहिए थे एक जगह पे। अगर होंगे तो उसको जो है वो हिरासत में ले लिया जाएगा। ठीक है, मार्शल लॉ स्टेट्स दैट इट प्रिवेंटेड द असेंबल ऑफ मोर देन 4 पीपल एट अ प्लेस। ठीक है, तो ये था हमारा मार्शल लॉ। उसके बाद जो उस टाइम के गवर्नर थे पंजाब के, वो थे माइकल ओडायर, और उस टाइम के जो वाइसराय थे दैट इज़ योर चैम्सफोर्ड। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को, और इस दिन जो था वो बैसाखी का फेस्टिवल जो था वो मनाया जा रहा था। देन उसके बाद जो है मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जो लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, तो वहाँ पर जो है डायर ने वहाँ पे उनको मतलब शूट करने का जो था ऑर्डर दे दिया गया था। और ये क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इनकी जो अरेस्ट हुई थी उनका जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा था। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो ऑर्डर दिया अपने ट्रूप्स को कि इनको जो क्राउड पे जो है वो शूट किया जाए, और जब वहाँ से लोगों ने भागने की कोशिश की तो उनको उनके रास्ते को, उनके दरवाजे को ब्लॉक करके वहाँ पे इनको शूट किया गया। कई लोगों ने तो कुएं में कूद के अपनी मतलब ब्रिटिशर्स के हाथों मरने की बजाय खुद ही कुएं में कूद के वहाँ पे मतलब मरना चाहा। ठीक है, देन उसके बाद ये जो सारा इंसिडेंट हुआ, इसके बाद जो हमारे बंगाली पोइट और नोबेल लिटरेट थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना नाइटिंगहुड का जो उनको सम्मान मिला था, उनको उपाधि मिली थी, वो उन्होंने वापस कर दी थी। 1915 में जो उनको मिली थी उन्होंने वापस कर दिया था। ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको दी गई थी लेकिन उन्होंने उसको वापस कर दिया। देन उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंसिडेंट्स के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया था 1920 में, जिससे कि उस वहाँ तक जो था मतलब उस टाइम तक डायर को जो है जनरल डायर को रिस्ट्रिक्ट किया गया था और उनको रिज़ाइन ले लिया गया था उनका मिलिट्री से। देन लेकिन उसके बाद जो है हंटर कमीशन ने कोई भी ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट इम्पोज नहीं लगाया और ना ही कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया अगेंस्ट द जनरल डायर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो बहुत ही एक क्रूअल्टी वाला इंसिडेंट था जो हुआ इंडियन हिस्ट्री में। सो उसके बाद जो है महात्मा गांधी जी इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने अपना जो डिसओबीडियंस का मूवमेंट था वो वापस ले लिया था। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।